क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज आपको मैं बता रहा हूँ ये केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म, जो आयन बंधन का निर्माण होता है एज ए रिजल्ट ऑफ किसके फलस्वरूप? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण जो लगता है किसके बीच? बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, धन आयन और ऋण आयन के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, वैद्युत संयोजी बंध होगा, तो इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट सिस्टम से आपको समझा रहे हैं। सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इस तरह सोडियम पर एक धन आयन हो जाता है और क्लोरीन पर एक ऋण आयन हो जाता है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इसलिए कैल्शियम में 2 धन आवेश हो जाता है और ऑक्सीजन में 2 ऋण आवेश हो जाता है। अब वैद्युत संयोजी यौगिक जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके क्या गुण हैं? पहला है कि इसका फिजिकल स्टेट, जो भौतिक अवस्था होती है, वो सॉलिड होती है, लेकिन यह डक्टाइल नहीं होता है। ठीक है, मेलेबिलिटी नहीं होती है, बट ब्रिस्टल होता है, यानी भंगुर होता है। अगर इस पर प्रहार किया जाए तो ये चूर चूर हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता जो है, यह केवल जल में घुलनशील होता है, दूसरे कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील नहीं होता। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, क्योंकि इसमें प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसे तोड़ने में बहुत अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और कंडक्टिविटी है चालकता, कि यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, लेकिन शर्त है कि यदि इसका जलीय विलयन हो। इन यौगिकों का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। सूखा नमक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर उसे जल में घोल दिया जाए तो वह विद्युत का बहुत अच्छा चालक हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम। क्या है? 1916 में कॉसेल और लेविस द्वारा तैयार किया गया था। इसका कहना है कि एटम्स कैन कंबाइन, परमाणु जुटते हैं। ठीक है, कैसे? याइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करके मतलब स्थानांतरण करके एक एटम से दूसरे एटम में, या बाय शेयरिंग या साझेदारी करके एक एटम से दूसरे एटम में साझेदारी करके और अपना अष्टक पूरा करते हैं। वाजे में केमिकल रिएक्शन इसी सिद्धांत पर ही होता है। और यहाँ जो 2 तरह का बॉन्ड बताया जाएगा, एक तो बता रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो आपको कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे उसमें पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो से मदद मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट भी तैयार किया है। एक चैप्टर का जितना भी वीडियो होगा मैक्सिमम, उस प्ले लिस्ट में आप एक बार देख करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।